23 अगस्त 2017 को बॉलीवुड लाइफ सुशांत के बारे में लिखता है कि वो जब भी सेक्स करता है तो सिर्फ अपने ही गाने सुनता है, वो सबसे बड़ा नार्सिसिस्ट है। 16 दिसंबर 2016 में मुंबई मिरर लिखता है कि सुशांत एक ट्रक ड्राइवर की तरह लगता है। 22 फरवरी 2019 को मुंबई मिरर लिखता है कि पार्टी में तमाशा करने के बाद सुशांत ने कांच की बोतल एक डायरेक्टर के सर पे दे मारी। 18 अक्टूबर 2018 को डीएनए लिखता है कि सुशांत ने अपने को एक्टर का रेप किया और वो मीटू के चलते अब जेल जा सकता है। और ऐसी न जाने कितने अनगिनत झूठ। और ये जो बुद्धिजीवी जर्नलिस्ट हैं, ये जो चील कौए गिद्ध हैं जो मूवी माफिया के पाले हुए हैं, ये इसको मेंटल इमोशनल साइकोलॉजिकल लिंचिंग को जर्नलिज्म कहते हैं। मैं वापस आ गया, तू फिर से डरेगा, जिस तरह फ्लॉप हुआ अब क्या करेगा, मैं पहले से आपको पता 3000 जर्नलिस्ट गैंग अप होते हैं एक अकेली लड़की पर, उसकी इमोशनल लिंचिंग करते हैं सरेआम, और ये समाज कुछ नहीं कहता, कानून कुछ नहीं कहता है। मैंने उन पे केस करने की कोशिश की, मगर 1 महीने बाद वो गायब हो गई, मेरी फिल्म रिलीज हुई, गायब हो गई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये समाज जिस अन्याय की बुनियाद पर खड़ा है और कभी आवाज नहीं, आप ये पढ़ते हैं, चटकारे लेते हैं, कभी आपने सोचा है कि कभी नेपो किड्स के बारे में ये क्यों नहीं लिखा जाता है? मेरे लाला मैंने डाला, तू निकाला, मेरे वजह से तेरे पे गिरेला है ये उजाला, मारा ताला मेरा छोटू। तो ये अन्याय का फंदा किसी दिन आपके बच्चों के गले में लटका मिलेगा, आपके गले में लटका मिलेगा। इसलिए जब तालियां बजेगी और सीटियां बजेगी तब आपको पता चलेगा कि क्या गुजरती होगी। तेरे जैसे चले को सिंग ना डाला, हिप हॉप में आ रहा था भाग भगा डाला। तुम जैसे नालायक मुझको बर्बाद करोगे। तुम लोगों के बाप दादाओं को भी मैंने लोहे के चने चबाए हैं। मैं मोबाइल का जमाना और तू पेजर है, तू नल्ला पाऊ घंटा है, बहुत डेंजर है, तूने बोला तूने मेरे। आज मैं अगर तुम लोगों जैसे लोगों की चलती ना मूवी माफिया, और तुम जैसे सड़े हुए सूडो जर्नलिस्ट की चलती, तो आज मैं इंडिया की टॉप एक्ट्रेस और हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस नहीं होती। अरे नालायकों, देशद्रोहियों, बिकाऊ लोगों, तुम लोगों को खरीदने के लाखों भी नहीं चाहिए। तुम लोग तो इतने सस्ते हो, 50-60 रुपए में बिछ जाते हो। तू बस बड़ा दिखाना चाहता है, हम जैसे को तू दबाना चाहता है, लेकिन मेरे पास तेरे लिए बहुत सारा सच्चाई है, ऊपर से शब्दों का चाटा। आपने कह दिया कि ये 4-5 खानदान है जो फिल्म इंडस्ट्री चलाते हैं, तो ये तो बात सच है। तेरे पास कुछ बोलने को है ही नहीं, तो मेरे करियर का स्ट्रगल दिखा रहा है। कल वहां जस्टिन, तुम तो हमारे दुश्मन बन गए यार। अरे नहीं, बड़ी घटिया बातें लिख रहे हो। ऐसा है? हाँ, सच लिखता हो यार। कितनी ज्यादा गंदी बातें लिख रहे हो। इतना गंदा सोचते कैसे हो? मैं चिल्लर उठा के पिल्लर बना दूंगा, हर एक गाना मेरा किल्लर बना दूंगा। ज्यादा गहरा नत्थू खैरा, जिसको देखो मेरा मजाक उड़ाना, फालतू की बातें करना, फालतू के डिग्स लेना, फालतू के मखौल उड़ाना, सारा इनका सेंस ऑफ ह्यूमर क्लोज। कड़क बन मत बन तू ढोकला, सिर्फ पटेली तू मारता है अंदर से खोखला। Who inspires me? I think the idea of love. You just go on, and like I said, I'm born with a lot of fire in my belly, and I don't want to pretend that I don't want the world. I am this sacrificing woman. I just want love. No, I want everything, and I want to do better than my lover. I want to outdo my father. I want to make more money than my husband. And if that scares you and make you run away, then fuck you. बातचीत से बात कम, सीधा पैसा रोकला, तू ट्रिपला बिठाता मैं चलाता बेटा चोकला। उनकी बहन ने ये माना कि कंगना को एस्परजस सिंड्रोम नाम की बीमारी है। सबसे पहले तो जिनको भी ये सिंड्रोम है, मैं किसी को भी यहाँ पे रिडिक्यूल नहीं करना चाहती, किसी के बारे में गलत बात, उसको तो पता नहीं, जैसे कहते हैं ना, बाप के पैसे से दिमाग उसका थोड़ा सा वो हुआ है। म्यूजिक इसी में फंस चुका है सब कुछ, पैसा ना होता बेटा सब होते थे। For you also it would have been a... मेरे लिए तो क्या बेनिफिट करेगा। आई एम ऑलरेडी मुझे 3-4 राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। आई एम एट द एज ऑफ 31, आई एम अ फिल्म मेकर। मुझे तो ये लोग क्या प्रमोट करेंगे, तो खुद को ही प्रमोट कर ले, बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो रानी ऑफ झांसी है वो क्या मेरी चाची है? मैंने जनता कमाया छोटे, समझ में आया क्या? समझ में आया। वो आपकी भी उतनी ही है जितनी मेरी है। तो फिर ये लोग जो हैं क्यों डर रहे हैं, क्यों खिसिया रहे हैं कि मैंने नेपोटिज्म के करके बोला? कैसा महसूस करेंगे आप? शर्म नहीं आती इनको? कोई तो मेरे दादा की उम्र के हैं। तेरे जिसे जितने लोग सोच रखते हैं उन लोग को लटकाऊंगा तराजू के कांटे पे, समझ।
ठीक है, मेरे पीछे इतनी बुरी तरह से पड़े हुए हैं, मुझे तो इनके साथ काम ही नहीं करना है, वो तो मैं इनके मुंह पे कहती हूँ। जीता हूँ, दिखावा नहीं करता, चुप रहता हूँ, मैं दावा नहीं करता तो फायदा। इतने मतलब मेरे जैसी लड़की जो कि एक्ट्रेस है, सक्सेसफुल है, जब लोग मतलब कितने बिकाऊ लोग हैं, मतलब क्या होगा वुमन कमीशन का। वुमन कमीशन से तो मुझे नफरत हो गई है उस दिन से। ये लोग ढोंगी हैं सारे। अब करण जौहर इतने बड़े डायरेक्टर हैं, सब डरते हैं उनसे, आपने क्या दिया ये मूवी माफिया है? मुझे डर नहीं लगता उनसे। म्यूजिक You know, in my biopic, if ever it's made, you know, you'll play that stereotypical Bollywood biggie who is like, you know, very snooty and completely intolerant to outsiders and flag bearer of nepotism, the movie mafia. As per your experience, who has given you more unnecessary attitude in the industry? I think you, Karan. Me? म्यूजिक Yeah. साइन होना बुरा नहीं, लेकिन मेरे होते हुए खुद को बड़ा बोलना नहीं, बोलने का है तो फिर असली। उन्होंने कहा क्योंकि मैं कंगना को काम नहीं दे रहा था, इसलिए कंगना ने मुझे मूवी माफिया कह दिया। करण जौहर की मैंने एक फिल्म की हुई है उंगली में, उन्होंने मेरे को कोई 10 मिनट, वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म है, मुझे चाहिए ही नहीं उनसे काम, बिल्कुल नहीं चाहिए। Good evening everyone. I would like to dedicate this award to the most beautiful woman I have seen in my life, my sister Rangoli, and Mr. Anil Gere who did my makeup, Miss Rehana who did my hair, and of course Anurag Basu. अगर कोई छूट जाता है, I'm sorry. I'm too nervous. Thank you, Kangna, and congratulations. I'm here. That matters at all. Doesn't seem to. Being on top, I'm rather ignored. मेरे लाला मैंने डाला, तू निकाला, मेरे वजह से तेरे पे गिरेला है ये उजाला, मारा ताला मेरा छोटू। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, आई थिंक करण जौहर ही होंगे। उन्होंने खुद बताया हुआ है कि उनको बहुत अच्छा लगता है चुगलीबाजी करना, गॉसिप। उसके लिए उन्होंने एक शो भी बनाया हुआ है जिसमें वो ओपनली चुगलीबाजी करते हैं और जिसमें वो ओपनली ऐसा पूछते हैं कि आपके मतलब पैंट के अंदर चड्डी का क्या रंग है, किसके अंदर क्या चल रहा है, अगर आपको ऐसी सिचुएशन में उसके बिस्तर में उठेंगे तो उसकी वाइफ को क्या करेंगे। तू बस बड़ा दिखाना चाहता है, हम जैसे को तू दबाना चाहता है, लेकिन मेरे तो उस बंदे ने 6 महीने पीछे पढ़ के वो फिल्म मुझसे साइन करवाई। तो मुझसे पूछा आपने फिल्म साइन क्यों की, और ये ऑन रिकॉर्ड है बात। तो इतने ही पागल हैं, इतने ही बदतमीज हैं, तो क्यों मर के बार फिल्मों में लेते हो आप इतना? तो आप खुद पे तो आप ही के प्रोडक्शन है, आप ही के घर की फिल्म है, सब कुछ, तो आपको मुझे को ही क्यों लेना है 4 लोगों को रिजेक्ट करके, जब मुझ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं? ये मैं जानना चाहती हूँ। ये तो वो खुद पे कर ही सकते हैं। बातचीत से बात कम, सीधा पैसा रोकला, तू ट्रिपला बिठाता मैं चलाता बेटा चोकला। I would definitely think it's dumb, you know, now even if I think about it like 100 years later, or even, you know, like how Karan mocked me on IFA stage and called me, you know, sort of on nepotism, and he said I'm jobless and I'm looking for a job from him or something like that. I mean, look at my talent and look at your movies. I mean, really. उसको मिलने गई वहाँ पे, तो वहाँ भी मुझे कहता तुम तो बहुत ज़्यादा, तुम्हारा दिमाग अभी ख़राब हो रहा है और तुम्हारा तो सक्सेस दिमाग पे चढ़ गया है, तुम्हारे ये है वो है। मैंने कहा सक्सेस से पहले भी मैं ऐसे ही थी, लेकिन सक्सेस से तुम बदले हो, मैं नहीं बदली हूँ, मैं तो वैसे ही हूँ। मैं वापस आ गया, तू फिर से डरेगा, जिस तेरा फ्लॉप हुआ अब क्या करेगा, मैं पहले से ये जो किस्सा वो बताता है, ये किस्सा है 2013 का, 2000 इसका। इतनी ही उसको दिक्कत थी मेरे से, तो मेरी बर्थडे पार्टी में फ्लोर पे लोट के क्यों नाचता था वो। म्यूजिक
क्वीन रिलीज हुई तो क्वीन से पहले इसने मेरे से ब्रेकअप कर लिया था, क्वीन रिलीज हुई तो फिर से आ गया जना, मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। म्यूजिक और अगर आपको एक लड़की जिसने 7 साल आपके साथ काम किया है, क्या आप उसको फोन उठा के नहीं बोल सकते कि क्या तुम मेल करती रहती हो यार, तुमको कुछ काम नहीं है कि कोई और? नहीं, आपने वो मेल इकट्ठे किए, आपने उनकी फाइल बनाई, फिर आपने इन मेल्स के लिए इंडिया का बेस्ट क्रिमिनल लॉयर हायर किया कि भाई ये लड़की से मुझे बचाओ। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए, और वो जो सब्सक्राइबर वाली बटन है उसको प्रेस करके पास वाली घंटी को भी मंदिर का घंटा समझ के दबा दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा, अलविदा, गुड बाय और जय हिंद।